दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की जनता तिरंगा लेकर सड़कों पर उतर आई है, जो दर्शाता है कि हम सब प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय सेना के साथ हैं। बिल्कुल, और देखिए भारतीय सेना के साथ हैं ये भी कहा गया है, तो पाकिस्तान को अब भारत की ताकत समझ आ चुकी है। तो तिरंगा यात्रा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद ही खूबसूरत, जहां पूरा देश एक साथ है, एकजुट है और जश्न मना रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है सफल हुआ है। आज की दिल्ली में हजारों राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए हजारों लोग जो सड़कों पे उतरे, वो दिल्ली और देश की 140 करोड़ जनता हमारी देश की सेनाओं के साथ है, देश के निर्णयों के साथ में है, प्रधानमंत्री जी के साथ में है। ये संदेश देने के लिए आज यहाँ तिरंगा यात्रा के रूप में लोग यहाँ जुटे हैं। और जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ हमारी सेनाओं ने शौर्य युद्ध लड़ा, और अभी भी पूरी तरीके से पाकिस्तान को ये ताकीद है कि निगाह उठाकर भी यदि भारत की ओर देखा तो करारा जवाब मिलेगा। हम सभी दिल्ली वासी, सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को नतमस्तक होकर के प्रणाम करना चाहते हैं, देश की सेनाओं को धन्यवाद करना चाहते हैं कि देश के सम्मान के लिए आप लोग जिस तरह दिन रात देश की रक्षा करते हुए सामने वाले दुश्मन को, सामने वाले आतंकवादियों को जो जवाब दे रहे हैं, जिस तरीके से आपने आतंक के आकाओं को जवाब दिया, उसके लिए पूरा देश आप पे गर्व की अनुभूति करता है। दिल्ली सरकार, दिल्ली के लोग, दिल्ली की जनता सदैव आपके साथ हैं। देश एकजुट है, एकमत है और एक साथ है। सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश का बच्चा बच्चा अपने तिरंगे के साथ है और देश की सेना पर गर्व करते हुए अपनी भारत माता की जय के साथ है। शब्द नहीं है हम लोगों के, बस भावनाएं हैं। और मैं तो अभी भी समय है शुरुआत होने में। ये किसी पार्टी का तिरंगा यात्रा नहीं है, ये दिल्ली वासियों का तिरंगा यात्रा है। प्लीज ज्वाइन। जो भी सेशन मांगना हो मांग लो। अच्छी बात ये है, सकारात्मक बात ये है कि जब जरूरत थी एक होने की तो पूरे देश, पूरी पार्टियां एक थी। दैट इज आवर इंडिया। देखिए, ये लाखों तिरंगे, और दुनिया के इतिहास में पहली बार कोई नेता ऐसा हुआ है जिसने एटॉमिक पावर के घर में घुस के हमला करने का निर्णय लिया, एक एटॉमिक नेशन के एयरबेस को उड़ाने का निर्णय लिया। वो निर्णय लेने वाला एकमात्र व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जिहादियों को मारने वाली एकमात्र सेना भारत की पराक्रमी सेना है, और उसका ये उत्साह यहाँ इंडिया गेट पे कर्तव्य पथ पे ये लाखों तिरंगों से वो उत्साह देखने को मिल रहा है। देखियो, जब आतंकवादी मरते हैं, जब पाकिस्तान कमजोर होता है, तो एक ऐसा गैंग है जो भारत में रोता है, उनके आंसू निकलते हैं। जैसे जैसे पाकिस्तान कमजोर होता है, उनके रोना शुरू हो जाता है। जैसे सेना ने आतंकवादियों के अड्डे खत्म किए हैं, ऐसे ही देश की जनता ऐसे लोगों की राजनीति खत्म कर रही है। देश की सेना जिंदाबाद है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेना ने जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सूक्ष्मता के साथ आतंक के ठिकानों को तबाह किया है, उससे पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है, और पूरा देश आतंक और को समाप्त करने के लिए साथ है। प्रधानमंत्री जी की इस आवाज के साथ कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा, पूरा देश सेना के साथ है। देखिए, देश की सेना जिंदाबाद, केवल यही आज का नारा है, यही देश का गान है, यही देश का गौरव है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेना ने जो किया है, वो बड़े बड़े देश कर नहीं पाए और केवल 4 दिन में किया है।